आरपीसी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में जो आपके सिलेबस में इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है, तो उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरकार है। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला तो क्या है, व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, दूसरा है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो सरकार है उसके 3 भाग होते हैं, पहले तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका है उसमें क्या होता है, 2 भाग होते हैं व्यवस्थापिका के, एक तो संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी राज्य की व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका के कितने भाग होते हैं, 2, एक तो संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा राज्य व्यवस्थापिका। तो संघीय व्यवस्थापिका है वही क्या कहलाती है, संसद। तो संघीय व्यवस्थापिका है वही क्या होती है, संसद होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं संघीय व्यवस्थापिका। संघीय जो व्यवस्थापिका है उसे क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। तो भारत में संसद का जो निर्माण है उसकी व्याख्या कौन से आर्टिकल में की गई है, वह है आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी, और संसद होता है ना वो किन से मिलकर बनी होगी, एक राष्ट्रपति तथा 2 सदनों। दोनों सदन कौन से हो गए, लोकसभा और राज्यसभा। तो भारत में जो संसद है तो उसका जो निर्माण किससे होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, संसद। तो संसद का निर्माण है ना किस से होता है, एक तो हो गया राष्ट्रपति, दूसरा हो गया लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, इनसे मिलकर के बनती है संसद यानी पार्लियामेंट। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा होता है वो क्या होता है, निम्न सदन होता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी दी गई है, वह है 500 सदस्य। तो मूल संविधान था उसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या दी गई थी 500। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन 1974 में, उसके अनुसार जब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या अब कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 552। लेकिन वर्तमान में 552 है नहीं, 552 से कम होता है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी, 552, जिसमें से 530 तो कहाँ से आएंगे, राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे, और 20 कहाँ से आएंगे, संघ जो निर्वाचन क्षेत्र है ना उनसे निर्वाचित करके आएंगे। तो कितने हो गए, 550। और बाकी के बचे दो उनको कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग होंगे उनको, उसमें से 2 लोकसभा के सदस्य कौन मनोनीत करेगा, वो करेगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्यों में क्या योग्यता होनी चाहिए, पहला है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तीसरा क्या है, भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर काम न करता हो, भारत या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर काम न करता हो। नेक्स्ट है कि किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। तो ये सभी योग्यताएं होने चाहिए लोकसभा सदस्य की। तो लोकसभा सदस्य की योग्यताओं के बारे में हमने देखा है। पहली क्या है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है उसकी कि उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी, 25 वर्ष से या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी योग्यता उसकी है कि वह भारत या राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर काम न करता हो। नेक्स्ट है वो किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल न ठहराया गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष क्या कहलाते हैं, स्पीकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्पीकर कहलाते हैं। लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं तथा उनका काम देखते हैं क्या क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का काम क्या क्या होता है कि वो लोकसभा की सभी बैठकों की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं तथा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है कि सदन और अगला काम क्या है, वो सदन की सभी समितियां, जितनी भी समितियां होती है ना उनकी पदेन अधिकार सभापति होते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर है वो सदन की सभी समितियों के पदेन सभापति होते हैं, और सभी समितियों के सभापतियों की नियुक्ति भी वही करते हैं। तो सभी समिति है उनके सभापति है उनकी नियुक्ति वही करते हैं, और सभी समितियों के जो पदेन सभापति होते हैं वो भी कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट, यह तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो यह तय करने का काम कौन करता है, यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर। तो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर ये भी तय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को तय करते हैं।
नेक्स्ट है वो संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का काम भी करते हैं। तो संसद व राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार का काम भी कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्तमान में जो लोकसभा है उसकी स्थिति देखते हैं। वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, उसमें कितने 543 सदस्य है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या तो कितनी होनी चाहिए? 552 होनी चाहिए, लेकिन 552 होते नहीं कभी, कितने 543 चल रहे हैं अभी। तो 543 सदस्य है और इसमें से 530 तो राज्यों से निर्वाचित, 13 कहाँ है? संघों से निर्वाचित होता है। और 2 की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 2 को, एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। और सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। और विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यों को लोकसभा में स्थान। तो राज्यों है उनको है ना लोकसभा में कितनी सीटें हैं, कितनी सीट किस राज्य की होगी, तो ये किसके आधार पर निर्भर करता है? ये है उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ लोकसभा की सीटें ज़्यादा होगी और जनसंख्या कम है तो लोकसभा की सीटें कम होगी। तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 25 सीटें हैं। और जबकि यूपी की बात करें तो उसमें 80 सीटें। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84। तथा अनुसूचित जनजाति के लिए है आरक्षित सीटों की संख्या है 47। नेक्स्ट है लोकसभा की कार्यवाही हेतु कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 55 सदस्य उपस्थित होने चाहिए लोकसभा की कार्यवाही हेतु।